तो दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं टर्म 2 का, जो अभी अभी CBSE ने जारी किया है। अभी इसकी आंसर की जो है ऑफिशियल वो अभी नहीं आई है। जैसे इसकी आंसर की आती है हम उसकी भी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ और जो पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अब पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे हो गया है और ये जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, इसके मैक्सिमम मार्क्स है 35। फिर देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन A, B और C। सेक्शन A जो है उसमें 9 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 7 करने हैं। 9 में से कोई से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं और उनका जो वर्ड आंसर है वो आपको 30 से 50 वर्ड्स में देना है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी सेक्शन ए आपका हो गया 14 मार्क्स का। फिर आता है सेक्शन बी जिसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई 3 करने हैं। इसका जो आंसर है आपको 80 to 100 वर्ड्स में आंसर इसका देना है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें हर कोई। तो ये जो सेक्शन बी हो गया वो आपका 9 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आपका हुआ 14 + 9 यानी कि 23 मार्क्स का। फिर आता है सेक्शन सी जिसमें 4 हैं, उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि ये 12 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आपका पेपर हो गया 35 मार्क्स का। और ये जो सेक्शन सी है इसके आंसर आपको कितने देने हैं, 100 से 150 वर्ड्स में इसके आंसर देने हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप क्वेश्चन देख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले है सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन आसन एंड प्राणायाम। आसन और प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का आपको आसन का है और 1 मार्क्स का प्राणायाम का है, ठीक है। यहाँ इस साइड में आप देख सकते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये 2 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ ट्रैकिंग एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग। तो व्हाट इज़ ट्रैकिंग मतलब ट्रैकिंग क्या है ये आपको बताना है, 1 मार्क्स का, और उसके जो टाइप्स हैं वो आप बताओगे तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्स इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4th क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक्स भारत, ठीक है। विशेष ओलंपिक भारत पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है या कि टिप्पणी लिखनी है, ये 2 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन 5 है अनुकूली शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाइए। लिस्ट यानी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो यानी कि आप 1 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर आप 4 लिखेंगे तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। डिफाइन एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। 2 प्रिंसिपल लिखने हैं तो एक प्रिंसिपल का 1 मार्क्स और दूसरे प्रिंसिपल का 1 मार्क्स, ठीक, टोटल 2 मार्क्स का। फिर मेंशन एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। वही बात है, एक अगर आप इम्पोर्टेंस लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स, 4 लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है व्हाट इज़ सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो सर्फिंग के बारे में लिखेंगे तो 1 मार्क्स और पैराग्लाइडिंग के बारे में लिखेंगे तो 1 और मार्क्स, यानी टोटल 2 मार्क्स। फिर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैरालंपिक्स फॉर प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो सेक्शन ए था इसमें देख लीजिए टोटल 9 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको कोई से भी 7 करने थे, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो आप 7 कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन बी, क्वेश्चन 10 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच अंतर आपको बताना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन 11 एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की भूमिका क्या है, उसकी आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। 3 मार्क्स का है। इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है, 80 से 100 शब्दों में देना है, ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया था, तो आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है ताकि आपका टाइम बचे। फिर क्वेश्चन 12 है डिस्कस सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन 13 है लिस्ट डाउन द स्टेप्स फॉर नौकासन विद 2 बेनिफिट्स, ठीक है। 2 बेनिफिट्स लिखने हैं, यहाँ पे देख लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नौकासन के 2 लाभों के साथ चरणों की सूची बनाएं, ठीक है। तो 2 लाभ लिखेंगे आप,
तो वो होगा 2 मार्क्स का, और जो उसके चरण है उसकी सूची बनाएंगे तो 2 मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से है। स्टेप्स जो हैं वो 2 मार्क्स के, और 2 बेनिफिट लिखेंगे तो वो हाफ मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो टोटल आपका 3 मार्क्स का हो गया। फिर क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। डोपिंग के वर्गीकरण को समझाइए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमने सेक्शन बी है वो भी देख लिया। इसमें से आपको कोई, ये टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई 3 करने थे। ठीक है, फिर है सेक्शन सी जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 देख लीजिए, एक्सप्लेन एडोलसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। किशोरों की समस्याओं और उनके प्रबंधन की व्याख्या करें। तो समस्याएं दो नंबर की है और उनका जो प्रबंधन है वो 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है 100 से 150 शब्दों में। क्वेश्चन 16 देख लीजिए, आपको आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना है, उसके लिए आपको एक लीडर चुनना है। फिर बताएं कि आपके लीडर में क्या गुण होना चाहिए कि आप टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएंगे। ठीक है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन योर स्कूल, फॉर दैट यू हैव टू चूज ए लीडर, देन स्टेट व्हाट क्वालिटी शुड बी इन योर लीडर दैट यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट सक्सेसफुली। ठीक है, आपके स्कूल में क्या करना है कि स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, और उसमें आपको एक लीडर बनाना है। तो आपको ये बताना है कि लीडर जो है उसको बनाने के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ताकि जो टूर्नामेंट है आप उसको सफलतापूर्वक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकें। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फिर 17 है, डिफाइन प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स। निषिद्ध पदार्थों और उनके दुष्प्रभावों को परिभाषित कीजिए। तो अगर आप ये जो निषिद्ध पदार्थ है उनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे तो 2 मार्क्स का है, और उसके जो दुष्प्रभाव है यानी साइड इफ़ेक्ट्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे तो 2 मार्क्स, और टोटल 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन 18 है, योग के तत्वों की सूची बनाइए और योग के किन्हीं 2 तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो जो एलिमेंट्स ऑफ योगा है अगर आप उसको सूची बना देते हैं उसकी तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और उसमें से अगर आप किसी 2 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखिए किस तरीके से है, और वर्ड लिमिट का भी खास तौर पे ध्यान रखिए। तो यहीं पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो ख़त्म होता है। ये सेक्शन सी था जिसमें से आपको 4 में से कोई 3 करने थे। ठीक है, इससे पहले सेक्शन बी जो था उसमें 5 में से कोई 3 करने थे, और जो सेक्शन ए था उसमें 9 में से कोई 7 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो होप आपने जो पेपर है वो देख लिया होगा। अगर आपने कोई मिस कर दिया कोई भी क्वेश्चन, तो ये जो पेपर है इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जैसे इसकी आंसर की आती है ऑफिशियल मैं आपको चैनल पे वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको इसकी आंसर की भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।